हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान की आकृति जो थी वो किसकी थी? द फिगर ऑफ द गॉड दैट वाज डिपिक्टेड इन द सील ऑफ इंडूस वैली पीपल इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में जो अंकित भगवान की आकृति थी वो किसकी थी? वो पशुपति की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कुछ थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुज के आकार का था। इसका क्षेत्रफल जो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था और इस सभ्यता की जो विस्तार अवधि थी वो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच थी। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो नगरीय योजना थी। ये भी आपने याद रखना है। कुछ स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हड़प्पा की जो खोज थी वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये अपने नोट डाउन कर लेना है। और जो प्रेजेंट में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और ये प्रेजेंट में पाकिस्तान के लरकाना में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। और इसकी जो नगर प्रणाली थी, एक इसकी खासियत थी सिंधु घाटी सभ्यता की कि इसकी जो विशेषता थी वो नगरीय योजना थी। ये भी आपने याद रखना है। और महत्वपूर्ण स्थल जो थे वो लोथल हो गया, सुंदकागेडोर हो गया। सिंधु सभ्यता के ये बंदरगाह थे लोथल और सुंदकागेडोर घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पशुपतिनाथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान की जो आकृति थी, फिगर थी, वो पशुपतिनाथ की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रसार हुआ था? विच रिलीजन गॉट स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। तो एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रसार हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बुद्धिज्म जो है, बौद्ध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एशिया के विभिन्न भागों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आपको पता होगा महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म था वो 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और ज्ञान की जो प्राप्ति थी उन्हें वो उरुबेला गया विहार में हुई थी 35 वर्ष की आयु में। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ यूपी में दिया था। और मृत्यु उनकी 483 बीसी में कुशीनगर यूपी में हुई थी। और पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र राहुल था, पिता सुशोधन था और माता जो है वो माता महामाया। आरंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक आपको पता है पवित्र पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म की, ये आपने याद रखना है। कौन त्रिपिटक जो है वो विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, अभी धम्म पिटक हो गया। सूत पिटक इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों की व्याख्या की गई है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। अब थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं कि बौद्ध महासंघ के बारे में। उससे पहले 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गु निरंजना नदी के तट पर बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए। ये भी आपने याद रखना है। गौतम बुद्ध
गौतम बुद्ध से के जीवन की प्रमुख घटनाएं जो थी 35 वर्ष की आयु में फाल्गु निरंजना नदी के तट पर बोधगया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए। अब बौद्ध महासंधियों के बारे में बात कर लेते हैं। बौद्ध महासंधि, प्रथम बौद्ध संधि जो थी वो 483 BC ईस्वी पूर्व हुई थी। सप्तऋषि गुफा राजगृह बिहार में अजातशत्रु शासक था और संगति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। उसी तरह दूसरी जो बौद्ध संधि थी वो कहाँ हुई थी, वो 383 ईस्वी पूर्व हुई थी। चुलभग वैशाली बिहार में कालाशोक शासक था। साबक मीर जो थे वो संगति के अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संधि जो थी वो 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र मगध की राजधानी में हुई थी। अशोक शासक था मौर्य वंश का और मोगली पुत्र लितेश जो था वो संगति के अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संधि 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई। कनिष्क कुषाण वंश का कनिष्क शासक था कुषाण वंश का, और वसुमित्र जो थे वो संगति के अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संधि में बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान, हीनयान यानी कि पुराना, और महायान जो था वो नया धर्मों में विभक्त हो गया था चौथी बौद्ध संधि में। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? महात्मा बुद्ध थे। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। प्राचीन बौद्ध साहित्य अधिकतर किस भाषा में लिखा गया था? ये पाली भाषा में। त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें हैं किनकी? ये बौद्धों की है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ये गया बिहार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि त्रिरत्नों पर इन्होंने बल दिया। द थ्री रत्नस वर स्ट्रेस्ड बाय। तो त्रिरत्नों पर किन्होंने बल दिया था? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, महावीर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर हुए थे? कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? वो ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला और पत्नी यशोदा थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ज्ञान की प्राप्ति कैवल्या जंबीग्राम में हुई थी। मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 BC में। और जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। जैन धर्म के 2 पंथ थे। कौन थे? श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण, और दिगंबर जो थे वो वस्त्र रहित थे। ये आपने याद रखना है। तो महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ये आपने याद रखना है। उसके बाद थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। किन्हें? महावीर स्वामी को। ये आपने याद रखना है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। जैन धर्म की जैन महासंधियाँ जो हुई थी, प्रथम जैन संधि 322 से 298 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र स्थल में हुई थी। संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ये भी आपने याद रखना है। द्वितीय जैन संगति जो थी वो 512 ईस्वी पूर्व हुई थी। बल्लवी स्थल पर देवरिधि जो थे वो संगति के अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि त्रिरत्नों पर बल दिया था महावीर स्वामी ने। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे वो कौन कौन थे? सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक आचरण हो गया। ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। ये आपने याद रखना है। जैन संघ 2 भागों में विभाजित हुआ, दिगंबर और तथा श्वेतांबर। ये भी आपने याद रखना है। इन संप्रदायों का विभाजन विभिन्न विचारों के आधार पर हुआ था। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे उनके वो दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। त्रिरत्नों पर महावीर ने बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि चांद बीबी यहाँ की शासक थी। चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही हैं। बीजापुर और अहमद नगर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चांद बीबी जो थी वो कहाँ की शासक थी? वो बीजापुर और अहमद नगर की शासक थी।
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अमीर खुसरो का नाम जो था वो किसके आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? अमीर खुसरो नेम इज़ एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। तो अमीर खुसरो का जो नाम है वो आपको पता होगा, ये सितार के आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, तो ये आपको पता होगा, ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि अकबर द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा है वो इस पर विजय का स्मारक है। बुलंद दरवाजा बिल्ट बाय अकबर इज टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ द तो अकबर द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा है वो किस पर विजय का स्मारक है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुजरात विजय पर अकबर द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा है वो गुजरात पर विजय का स्मारक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं अकबर के बारे में। तो आपको पता होगा अकबर का जो जन्म था वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि पानीपत जो है प्रेजेंट में किस स्टेट में है। 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। ये भी आपने याद रखना है। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति कौन कौन थे? आपको पता होगा बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा। 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की, जिसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो था वो बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार जो था वो अब्दुल समद था। ये भी आपने याद रखना है। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तुगलकनामा किसने लिखा? हु रोट तुगलकनामा? तो तुगलकनामा आपको पता होगा ये लिखी गई थी अमीर खुसरो द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है, बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। तो आपको पता होगा पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मराठा और अफगानों के बीच। किसके बीच? मराठा और अफगानों के बीच लड़ा गया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो हुआ कब था? वो 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली अफगान और मराठाओं के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये अपने याद रखना है। 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ये भी आपने याद रखना है। तो तीसरा जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली अफगान और मराठाओं के बीच 1761 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि रुद्रदमन एक महानतम शासक था। क्या था? क्वेश्चन नंबर 169 में बोला गया कि रुद्रदमन एक महानतम डैश शासक था। रुद्रदमन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो ये कहाँ का किसका शासक था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रुद्रदमन आपको पता होगा, रुद्रदमन जो था वो शक शासक था। रुद्रदमन एक महानतम शक शासक था। ये आपने याद रखना है। ये आपने याद रखना है। शक जो थे वो यूनानियों के बाद शक आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक 5 शाखा में विभाजित थे: काबुल, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी और नासिक। महान शासक जो था वो रुद्रदमन प्रथम था। ये आपने याद रखना है। ये शक का महान शासक था
और इसने काठियावाड़ को अर्धशूषक सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। 57 बीसी में शकों के राजा ने विक्रमी संवत शुरू किया था। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो हैं वो संबंधित है। खजुराहो टेम्पल्स आर एसोसिएटेड विद, तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो संबंधित है किससे? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी? विच यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं की गई थी? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सती प्रथा डैश द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई थी? द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय, तो सती प्रथा किसके द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये कौन थे ये आपने याद रखना है। बदरुद्दीन तेवजी जो थे। कौन? बदरुद्दीन। ये फ्रेंड्स ये आपने याद रखना है। थोड़ा लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो बदरुद्दीन तेवजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्काउट आंदोलन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द स्काउट्स मूवमेंट, तो स्काउट्स मूवमेंट की जो स्थापना थी वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। लॉर्ड वार्डन पावेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने स्काउट्स मूवमेंट की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। स्वराजियों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, तो स्वराजियों का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि आईएनए के नायकों पर मुकदमा यहाँ हुआ था। द ट्रायल ऑफ आईएनए हीरोज वाज हेल्ड, तो आईएनए के नायकों पर मुकदमा जो था वो कहाँ हुआ था? वो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। भारत ने जब स्वतंत्रता हासिल की तब अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस, तो भारत जब आज़ाद हुआ था तब अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्लेमेंट एटली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राणवायु है, ये किसने कहा था? हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन, तो ये किसने कहा था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अरविंद घोष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। महादेव गोविंद रानाडे ने डैश की स्थापना की? महादेव गोविंद रानाडे फाउंडेड था, तो महादेव गोविंद रानाडे ने किसकी स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। प्रार्थना समाज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी आपको पता होगा केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में, कब? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने डैश के दौरान दिया था? डू और डाई कॉल वाज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग, तो करो या मरो को जो नारा था वो गांधी जी ने किसके दौरान दिया था? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPSSC JBT कमीशन SI कंडक्टर JYT पोस्ट को 965 और वेरियस एग्जाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।